नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेकंड भारत कैरिकॉम सम्मेलन की, जो 19 से 21 नवंबर के बीच गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। पहले वो नाइजीरिया पहुंचे हैं, वहां से वो ब्राजील जाएंगे, ब्राजील के बाद वो गुयाना जाएंगे, जहां पर वो सेकंड भारत कैरिकॉम समिट का उद्घाटन भी करेंगे और इसमें हिस्सा भी लेंगे। तो ये समिट क्या है, कैरिकॉम क्या है और भारत का इससे के साथ क्या इंटरेस्ट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, कैरिकॉम एक 20 देशों का एक संगठन है। ये कैरिबियाई देश हैं, छोटे देश हैं। इन छोटे देशों का एक संगठन है कैरिकॉम, जिसमें 20 मेंबर कंट्री हैं और 5 सहयोगी कंट्री हैं। तो इन छोटे छोटे कंट्री की बात करें तो अक्सर आपने इनका नाम सुना होगा, जैसे एंटीगुआ है एक देश, एंटीगुआ और बरमूडा। इसके अलावा बहमास एक छोटा कंट्री है, बारबोडास एक कंट्री है, बेलीज इसी के आसपास है, कैरिबियन सागर में एक कंट्री है बेलीज। डोमिनिका एक कंट्री है, डोमिनिका नाम अक्सर सुनने में आता है और हाल में डोमिनिका ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और ग्रेनेडा एक कंट्री है, ग्रेनेडा। इसके अलावा गुयाना, गुयाना का नाम जहां अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि गुयाना में ही सम्मेलन हो रहा है, गुयाना में प्रधानमंत्री यात्रा भी कर रहे हैं। इसके अलावा हैती एक कंट्री है, अक्सर हम इसका नाम सुनते हैं। जमाइका, जमाइका के प्रधानमंत्री भी हाल में ही पिछले महीने भारत की यात्रा पर आए थे। तो एक जमाइका भी एक छोटा कंट्री है इसी एरिया में, जो कैरिबियन कंट्री है। इसके अलावा मोंटसेरार एक कंट्री है, सेंट लुइस एक कंट्री है, सेंट किट्स है। सेंट किट्स का नाम एक बार चर्चा में आया था कि यहाँ पर जो कुछ जो फाइनेंशियल गड़बड़ियां हुई थी, भारत के लोगों का पैसा जमा था, इस तरह की बातें आई थी, सेंट किट्स। तो सेंट विंसेंट भी एक कंट्री है और सूरीनाम एक कंट्री है। सूरीनाम सबसे ज्यादा इसलिए जाना आता है कि यहाँ पे भारतीय मूल के लोग बहुत ज्यादा हैं। और त्रिनिडाद एक कंट्री है, त्रिनिडाद कंट्री है। इसके अलावा टोबैगो एक कंट्री है। तो ये कंट्री हैं, कुछ एक दो और छोटे कंट्री हैं जो एसोसिएट मेंबर हैं इसमें कैरिकॉम में। और कैरिकॉम का फुल फॉर्म है कि कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। तो ये जो छोटे देश हैं, इन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है और इनका उद्देश्य है कि एक मार्केट क्रिएट करना अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने साझा हितों की रक्षा के लिए एक मार्केट क्रिएट करना है। और अब ये जो 20 देशों का संगठन है, ये एक समूह है और इसका हेडक्वार्टर जॉर्ज टाउन में है, गुयाना के जॉर्ज टाउन में है। और ये 1973 से संगठन अस्तित्व में है और अब ये काफी मजबूत स्थिति में आ चुका है। तो जो डील करनी होती है इन देशों को, एक एक देश अलग अलग नहीं करके 20 देशों का एक समूह बात कर लेता है और उसके हिसाब से जो भी फैसला होता है वो 20 देशों पर लागू हो जाता है। आप ये कह सकते हैं जैसे यूरोपीय यूनियन है, उसी पैटर्न पर ये कैरिकॉम एक कंट्री, एक संगठन बना हुआ है। तो भारत और इन कैरिबियन देशों के रिश्तों की बात करें तो वो 1962 से इन देशों के साथ अलग अलग राजनयिक संबंध स्थापित हैं। लेकिन जब से संगठन बनाया तो ये भारत और इन देशों के संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। इस मामले में एक रोचक बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उन्होंने छोटे देशों पर विशेष तौर पर फोकस बढ़ाया है। चाहे वो साउथ अफ्रीका के देश हों, चाहे वो कैरिबियन के देश हों। इसमें से भी जो हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं कि इन कैरिबियन देशों में भी बहुत सारे देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा है और ये अलग से भी संगठन है। तो इन छोटे देशों पर भारत का फोकस बड़ा है, जिसमें भारत की अपनी एक रणनीति है, भारत की अपनी एक सोच है, भारत की अपनी एक डिप्लोमेसी है। तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल, ये जो संगठन है कैरिकॉम, इसका जो कंट्री है, हर 6 महीने के लिए चेयरमैनशिप एक कंट्री के बाद जाती है और हर 6 महीने में वो रोटेट होते रहती है। अब जॉर्ज टाउन में जो सेकेंड भारत कैरिकॉम सम्मेलन हो रहा है, और पहले एक सम्मेलन हो गया था, वो सम्मेलन तब यूएनजीए में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की जब मीटिंग हुई थी उसके बाद वहीं पर वो न्यूयॉर्क में वो सम्मेलन हुआ था। 2019 में हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब उसको चेयर किया था। और तब प्रधानमंत्री ने इन देशों के लिए कई प्रकार की वित्तीय सहायता का ऐलान भी किया था। एक तूफान आया था, तूफान से निपटने के लिए $1-1 मिलियन हर कंट्री को देने का ऐलान किया था। उसके बाद $10 मिलियन हर कंट्री को क्लाइमेट चेंज और इससे रिलेटेड जो कार्य है उनके लिए, सोलर एनर्जी और उसके लिए दिया था। इसके अलावा इन कंट्री में जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग होती है उसके लिए जो ट्रेनिंग की सारी सुविधाएं वो भारत की तरफ से दी जा रही हैं, भारत में कराई भी जा रही हैं। तो ये एक तीसरी घोषणा हुई थी पहली भारत कैरिकॉम समिट में। अब ये जो दूसरी समिट हो रही है, भारत कैरिकॉम सेकंड समिट हो रही है, ये जॉर्ज टाउन में होने जा रही है, जो गुयाना की राजधानी है। तो यहाँ पर ये सेकंड समिट होने जा रही है और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐलान इन देशों को मदद के लिए कर सकते हैं।
अब ये प्रश्न उठता है कि भारत छोटे देशों पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। ये डिप्लोमेसी है। पहली बात तो यह है कि जो ये छोटे देश हैं, इनकी और भारत की जो चिंताएं हैं, भारत की जो समस्याएं हैं, और इनका और हमारा जो विजन है वो एक जैसा है। तो एक शेयर्ड विजन, ये कॉमन शेयर्ड विजन ये कंट्री और भारत साझा करते हैं। पहली समानता तो ये है। दूसरी बात है, इनकी जो लक्ष्य हैं, जो चिंताएं हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, सतत विकास है, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सब समस्याएं हैं जो भारत में है। जिस तरह भारत काम कर रहा है उसी तरह ये कंट्री भी काम करें। उनकी भी जरूरतें सेम है, हमारी भी जरूरतें सेम है। इसलिए हमारे यहाँ कुछ होता है तो उनके भी काम आएगा, उनके यहाँ कुछ होता है तो हमारे भी काम आएगा। तो ये एक जो एक समान के लक्ष्य हैं वो है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है मल्टीलैटरिज्म, बहुपक्षवाद का समर्थक है। बहुपक्षवाद का मतलब मोटे तौर पर यह है कि भारत ये चाहता है कि जो देशों के समूह हैं, 3 से अधिक देशों का कोई समूह है, उसे अपनी बात रखने का, उसे अपने विचार रखने का, उसे किसी मुद्दे को उठाने का दुनिया में हक हो, उसे उसका अधिकार हो। ये अधिकार किसी एक पक्ष या दो पक्ष के साथ सीमित न हो, दुनिया एक या दो पक्षों में विभाजित न हो, अनेक पक्षों में हो, बहुत पक्षों में हो। तो इसलिए जो छोटे देशों, जो कोई भी देश का, चाहे छोटे देश हो बड़े देश, उनके जो ग्रुप हैं, उन ग्रुप के जरिए वो अपनी बात को रखें तो अलग अलग पक्ष हों। ये एक भारत की सोच है। तो बहुपक्षवाद जो कैरिकॉम संगठन है, ये भारत की जो बहुपक्षवाद की थीम है, जो बहुपक्षवाद की कूटनीति है, उसका भी समर्थन करता है। तो इसलिए भारत चाहता है कि इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया जाए, संबंधों को बनाए रखा जाए। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लंबे समय से सुधारों की मांग कर रहा है। भारत चाहता है कि उसको स्थायी मेंबर वो बने, लेकिन वो अभी मामला लटका हुआ है। लेकिन भारत अगर जब भी ये स्थिति आएगी, जब भी सुधारों की बात होगी, तो वहां पर भारत का समर्थन करने वाले देश चाहिए। तो उसमें अगर अफ्रीकी देश, कैरिबियन देश अगर भारत को सहयोग करते हैं, भारत के पक्ष में वोटिंग करते हैं, तो भारत के लिए वो राह आसान हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने की राह भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत में अब मेक इन इंडिया चल रहा है। तो मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, और आगे वो अगले 5-10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वो डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे वो मेडिसिन के सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो हैवी मशीनरी के मामले में हो, हर जगह बढ़ेगा। तो भारत चाहता है कि उसका जो प्रोडक्शन है उसका निर्यात हो, और निर्यात हो एक, जिस प्रकार चाइना ने पूरी दुनिया में अपने सामान बेचे, वैसे भारत भी चाहता है कि पूरी दुनिया में उसके सामानों की धूम मचे, पूरे उसका सामान जाए। तो ऐसे में जो छोटे देश हैं वो भारत के सबसे ज्यादा बड़े ग्राहक हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय वस्तुएं सस्ती होंगी तो छोटे देशों के लिए वो ज्यादा सूट करती हैं कम पैसे की। क्योंकि जो बहमास जैसे कंट्री है या जो सेंट किट्स जैसे कंट्री है, इन देशों के लिए एक महंगा सामान अमेरिका से, यूरोप से आयात करना संभव नहीं होगा। तो भारत उसको बेहतर आपूर्ति कर सकता है। तो भारत का कारोबार इन देशों के साथ बहुत अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, भारत से डिफेंस की तकनीक अमेरिका और फ्रांस तो बहुत ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन जो छोटे देश हैं इनकी जरूरतें कम हैं, तो इनके पास इनके लिए भारत से खरीद की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। वो भारत से सामान खरीद सकते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं। तो इसलिए भारत ये चाहता है कि इन देशों को भारत भविष्य में उसका निर्यात बढ़े। तो हमारा निर्यात बढ़ेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन और बढ़ेगा। तो इसलिए एक व्यापारिक उद्देश्य है, जो व्यापारिक एक लाभ भविष्य में भारत को हो सकता है, वो भी एक इसका कारण है। तो इस प्रकार जो छोटे देश हैं वो भारत उनका लगातार उनको उनके साथ सहयोग कर रहा है, उनकी आवाज को बुलंद कर रहा है। G20 में ग्लोबल साउथ की आवाज भारत ने उठाई थी, और अफ्रीकी यूनियन को G20 में मेंबरशिप भी दिला दी थी। क्योंकि इसी बैठक से पहले प्रधानमंत्री G20 की बैठक में भी शामिल होने जा रहे हैं, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में 18-19 नवंबर को बैठक हो रही है। तो उस बैठक में पहली बार साउथ अफ्रीका एक्टिव मेंबर के रूप में हिस्सा लेगा। साउथ अफ्रीका की एंट्री पिछले साल जब भारत ने G20 का आयोजन किया था, तब साउथ अफ्रीका यूनियन की, अफ्रीकी यूनियन की एंट्री G20 में हो गई थी। अब G20 का आकार बहुत बड़ा हो गया है, और अफ्रीका के सारे देश, यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर अफ्रीकी यूनियन के सारे देश G20 के अब मेंबर हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी सफलता है भारत के लिए कि वो दुनिया के बड़े देशों के साथ साथ छोटे देशों के साथ भी अपनी जो कूटनीति है उसे मजबूत कर रहा है। जैसे आप बड़े देश हैं, अमेरिका, रसिया, यूरोप, तो इन देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, और वो लगातार प्रगाढ़ हो जा रहे हैं। इवन चीन के साथ संबंधों में थोड़ा टकराव आया था, अब वो भी सुधार की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो छोटे देश हैं उनको भी भारत बराबर तरजीह दे रहा है। तो ये एक भारत की जो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, वो उसको और बढ़ाने में आने वाले समय में कारगर साबित होंगे। क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक वो
दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, जबकि अभी वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट